हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। एक्चुअली हम ये रिपीट रीडिंग कर रहे हैं। हम 35 मिनट की एक रीडिंग पूरी कर चुके थे और वो रिकॉर्ड नहीं, मतलब उसमें ऑडियो नहीं आया। मतलब पता नहीं, कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा। जबकि मुझे हाथ मेरा जल गया था तो मैंने बहुत मुश्किल से रीडिंग कर पाया था, लेकिन मैं दोबारा से बना रही हूँ। लेकिन होपफुली मैं उतनी बड़ी तो नहीं बनाऊँगी जहाँ तक है, क्योंकि कम ही बनाऊंगी मुश्किल से। मैं शफल ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरा हाथ जला हुआ था लेकिन स्टिल वो हो गया। पता नहीं, कभी कभी टाइम बहुत ख़राब होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फ्लर्ट, ओके, ये सेम कार्ड है, वहाँ भी आया था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फैमिली इशू, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है, ठीक है, किसी तरीके का कोई बुरी आदत हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बुरी आदत मतलब कमज़ोरी, ठीक है। ऑप्शंस, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कैरियर इशू, मतलब पूरी एनर्जी ही पहले से डिफरेंट हो गई, ठीक है। फ्लर्ट, फैमिली इशू, सिकनेस, ऑप्शंस एंड कैरियर इशू, ठीक है। रिकंसीडर, ओके, फ्लर्ट एंड रिकंसीडर की एनर्जी वहाँ भी थी, यहाँ पे भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है मुझे, बहुत रोना आ रहा है मुझे यार। मेरा हाथ जल गया, नहीं मैंने दुखड़ा भी रोया था उसमें कि मेरा हाथ जल गया था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूँगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। पूरी एनर्जी चेंज हो गई, पूरा रीडिंग चेंज हो गया एकदम पहले से। वो जो एनर्जी आई थी वो कर्मा पे एनर्जी थी, मतलब 8 नंबर 2 नंबर वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था। और कर्मा की एनर्जी थी टोटल, एकदम 888 की एनर्जी आई थी वहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। एंड 4 टाइम 2 की एनर्जी थी वहाँ पे। 2 तो यहाँ भी आ गया, 8 वहाँ पे भी है। थोड़ी थोड़ी एनर्जी तो आएगी क्योंकि सेम व्यूअर्स हैं सारे, पर एनर्जी में एकदम चेंज आया यार। मुझे समझ अभी भी मालूम नहीं, पता नहीं रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, अब हम इससे भी निकाल लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हम 5 निकाल लेंगे पहले कार्ड, फिर हम सही से लगा लेंगे उनको, ठीक है। द वर्ल्ड, द चैरियट, Knight of Pentacle, the Hierophant, King of Cups, okay, Nine of Swords की एनर्जी है बॉटम में, King of Cups, the Hierophant, Knight of Pentacle, the Chariot एंड द वर्ल्ड की एनर्जी है। ओके, होपफुली सब दिख रहे हैं आपको। 21 नंबर 21 नंबर
ठीक है, ये देखो दोनों में कॉमन आया है 21 नंबर। नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है, और सभी ज़ोडिएक साइन है द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई। बाकी यहाँ पे टॉरस की एनर्जी एंड कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ओके आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी की बात करें, ओवरऑल करंट फीलिंग की अगर हम बात करें तो ये अपनी ज़िंदगी में कोई एक डिसीजन बनाना चाहते हैं। ठीक है, डिवाइन से हेल्प मांगते हुए दिख रहे हैं कि वो इनकी हेल्प कर दें किसी तरीके से। ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बाधाएं हैं। कभी कभी इन्हें भगवान से भी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल इनकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं, तो वहाँ भी प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी कोई एक डिसीज़न लेना है, इनको एक तरफ बढ़ना है, क्या कहना चाहिए, मतलब एक चॉइस बनानी है एक इन्हें। पावर में आना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, ताकि उसमें भी ये चीज़ है कि डिसीज़न ले जिससे कि ये पावर में आ सकें। ठीक है, अपना सही पोटेंशियल शो कर सकें दुनिया के सामने, तो ये उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग भी एक डिसीज़न लेना चाहते हैं। ठीक है, अब दूसरे भाव में अगर हम कहें तो ये भी हो सकता है कि ये अपना एक डिसीज़न ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ इन्हें मदर गाया का साथ मिले, भगवान का साथ मिले। ठीक है, भगवान की मर्जी जिसमें शामिल हो। एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जहां इनकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस कम से कम हो इनकी ज़िंदगी में, या फिर ना हो। थर्ड, ये ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जिससे कि इनकी ज़िंदगी में पावर आए, पोजीशन आए, इस तरीके की एनर्जी जहां ये पावरफुल खुद को फील कर सकें। ठीक है, तो ऐसे ये करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक चेंज लाना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है आपके पर्सन की, बिकॉज यूनिवर्स का कार्ड भी वही चीज़ दिखाता है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है। एक्शन लेना चाहते हैं, यहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग के बनाने की एनर्जी है, यहाँ पे भी एक चॉइस की एनर्जी है कि आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं जिनमें से ये डिसीजन लेना चाहते हैं। और डिसीजन किधर लेना चाहते हैं, जिसमें भगवान की मर्जी शामिल हो, जो सही हो, सच्चा हो। ठीक है, सही रास्ता उसको चुनना चाहते हैं। थोड़ा सा रुके हुए हैं अभी, ये बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपने ऊपर, डिवाइन से हेल्प लेते हुए दिखाई दे रही है। ये यूनिवर्स, मतलब ये दोनों एनर्जी ऑलमोस्ट एक जैसी आई है यहाँ पे। ये डिवाइन से हेल्प कर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर किसी से, कुछ लोगों के लिए लीगल एडवाइस भी हो सकता है ले रहे हो, जहाँ ये चाहते हैं कि कोई एक चीज़ चुनना है इन्हें अपनी। शायद ये किसी तरीके के सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ जाना चाहते हैं, कोई मिथ है जिसे ये तोड़ना तो चाहते हैं, कोई ट्रेडिशन है जिसको, कोई रिलीजन है, ट्रेडिशन है, सोसाइटी के कोई रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको कहीं तोड़ते हुए, ब्रेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी को माफ़ करना चाहते हैं, या फिर किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, या हो सकता है डिवाइन से खुद ही माफ़ी मांग रहे हैं, दया की उम्मीद कर रहे हैं, या भगवान से कहीं ना कहीं अपने लिए विजडम, बुद्धि मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि इनको समझ आए कि इनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि इनको सही चुनना है। इमोशंस को इन्होंने अभी काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल किया हुआ है, पहले की तरह ये रो धो नहीं रहे हैं किसी तरीके की नहीं। हालांकि है, काफ़ी डरे हुए तो हैं ये। ठीक है, परेशान है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, जल्दी से जल्दी चीज़ों से निकल के बाहर आना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है। स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, एंग्जाइटी, फियर इश्यूज़ हैं, बट बहुत इमोशंस में बह नहीं रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। अपने अंदर जो कुछ चल रहा है उसे कंट्रोल करना ये जानते हैं, मैनेज करना जानते हैं। पावर में है, थोड़ा सा दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, दिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं। पावर 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 बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में है। ठीक है, ये चीज़ बहुत माइंड में है इनके भरी हुई है। ईगो है काफ़ी हद तक इनके अंदर, मस्कुलाइन एनर्जी इनकी ज़्यादा दिखाई दे रही है इस वक्त। प्यार मोहब्बत है, मिसिंग एनर्जी है, बट वो काफ़ी अंदर है। ठीक है, उसको दिखा नहीं रहे। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। पहले अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोग हैं जो इनका माइंड बहुत ज़्यादा इनका फ्लक्चुएट करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा समझाते रहते हैं। मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो ये अपने इमोशंस पे काम कर रहे हैं, और इमोशंस पे काम नहीं, मतलब बेसिकली अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं। इमोशंस को क्या कहना चाहिए, मैनेज कर रहे हैं या कंट्रोल करना सीख लिया है इन्होंने। कंप्लीशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में एक। होपफुली प्लीज़ वीडियो अब रिकॉर्ड हो रही हो, प्लीज़ आवाज़ आए। पता नहीं कभी कभी क्या होता है, जबकि नीचे आ रहा होता है लिख के, बट कभी कभी साला समय ख़राब होता है। बहुत गुस्सा आ रही है मुझे, ऑलरेडी लेट थे, पूरा पेस्ट
लग रहा है इस पे। पता नहीं क्या हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन। शफलिंग भी नहीं हो पा रही, होल्ड ही नहीं हो पा रहे हैं कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द वेटिंग गेम, ये वहाँ भी था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। स्पिरिचुअल यूनियन, ओके, वहाँ पे भी इस टाइप का कुछ कार्ड था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। नहीं सॉरी, हमारे व्यूअर्स, नहीं मैं नहीं लूँगी इसको क्योंकि मैंने बोला गलत। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम वो क्या हो क्या रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। प्लीज़ डिवाइन, जय श्याम, जय बच्चों। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। बिल्कुल भी दिमाग नहीं काम कर रहा आज तो, पता नहीं क्या हो गया। आई थिंक मैं निकाल चुकी हूँ ना पहले, पता नहीं। आप ही के लिए देख रहे थे ना, व्यूअर्स के लिए ही देख रहे थे। अब हम निकाल लिया था। हाँ जी, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ड्युअलिटी, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये एनर्जी का। अगर कोर बोले तो वही आ रहा है, ठीक है, लेकिन कार्ड्स तो ऑलमोस्ट सारे ही चेंज हो गए। 14 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 2 नंबर का रिपीटिशन अगेन आया है, वहाँ भी 4 बार आया था, यहाँ 2 बार आया है, 3 बार आया है, तो मतलब 222, मतलब 2 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। डुअलिटी है यहाँ पे, दिख ही रहा है डुअलिटी है। एंड डबल 1 की एनर्जी भी है यहाँ पे। अगर आपके जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी जोडिक साइन है, बिकॉज मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। मेजर अरकाना एक भी नहीं है। आपके पर्सन ना आपको लेकर के ना बहुत पेशेंस, आपको ऐसे देखते हैं कि आप भी बहुत पेशेंस के साथ में काम कर रहे हो, ये भी पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं अभी भी। हो सकता है ये दोबारा आप लोगों के बीच में एक वेटिंग गेम चल रहा है, हो सकता है ये बार बार ट्राई कर रहे हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी आप लोगों के बीच में एक वेटिंग गेम चल रहा है, एक लूप में फंसे हुए हैं जहाँ कुछ हो नहीं पा रहा है, बड़े पेशेंस के साथ वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपसे एक स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, पैशन इनके अंदर इग्नाइटेड हो रहा है, कह सकते हैं। अब ये मोर देख लेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन ये चीज़ों को बहुत पेशेंस के साथ लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। जहाँ इनके अगर दिल में है भी पैशन इग्नाइटेड, तो ये चाहते हैं कि वो पैशन आपके दिल में भी आए, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक हो, एक दूसरे के साथ में बराबर
तभी आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। तब तक ये पेशेंस के साथ वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन की अगेन एनर्जी है यहाँ पे, बीच में जो भी इनके स्किल डेवलपमेंट जो भी हो सकते हैं, जो भी काम इनके लिए ज़रूरी हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, फैमिली को मनाना है तो फैमिली को प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर कैरियर सेट करना है तो कैरियर पे पैसे पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चीज़ें जो जिसके बाद ये कि स्टेबल ऑफ़र आपको दे सकें उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आपसे दोस्ती ज़रूर करना चाहते हैं, एक फ्रेंड जोन में, एक फ्लर्ट करने के मूड में ज़रूर नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इन्हें बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपसे इस वक्त, इसलिए ये आपसे दोस्ती फ़िलहाल करना चाहते हैं। बाकी काम तो ये है कि ये हार्डवर्क कर रहे हैं, अपने काम अपने पैसों पे ध्यान दे रहे हैं ताकि उसके बाद ये आपको एक स्टेबल ऑफ़र दे सकें। बट अभी ड्यूअलिटी है काफ़ी हद तक, सेलिब्रेशन चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम पास आपके साथ ज़रूर करना चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये इनका इरादा ज़रूर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये डुअलिटी क्यों है। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। द वर्ल्ड की एनर्जी है, कंप्लीशन ज़रूर चाहते हैं यहाँ पे, वहाँ पे था द वर्ल्ड की एनर्जी, यहाँ पे भी द वर्ल्ड की एनर्जी है। ये अब हो सकता है आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है, आप अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो, अलग अलग स्टेट्स में रहते हो या बहुत दूर रहते हो, तो उस वजह से क्या हो सकता है, उस वजह से जो है डिसएग्रीमेंट्स आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, जिसके वजह से सोचना पड़ रहा है कि रिलेशनशिप करना चाहिए आगे कंटिन्यू कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के ना काफ़ी राइवलरी है, डिसएग्रीमेंट्स हैं, यहाँ पर कंप्लीशन ज़रूर चाहते हैं ये। यहाँ डिवाइन से हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको खुद से ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, डिवाइन से हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लगता है कि जैसे इन्होंने किसी खास को, बहुत खास को खो दिया है। हो सकता है पास में आपने अपने पर्सन को बहुत अनकंडीशनल लव किया है, लेकिन अब फ़िलहाल आपकी इनकी कंडीशन ये है कि आप जो हो, आप बहुत एटीट्यूड में आ गए हो, अपने हिसाब से चल रहे हो, तो ये अट्रैक्शन इनको आपसे हो रहा है। या कुछ लोगों के लिए ये दो लोगों की एनर्जी भी हो सकती है कि एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स है जिसने अनकंडीशनल लव दिया है, एक तरफ आप हो सकते हो कि जिससे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पैशन, स्पिरिचुअल यूनियन, पेशेंस और ये एनर्जी हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ कि ये आप ही की दोनों एनर्जी हो सकती हैं, जहाँ ये ऐसे देख रहे हैं कि आप पहले पास्ट में बहुत इन्हें प्यार करते थे, अनकंडीशनल लव देते थे, बट अब नहीं कर रहे हो। अब आप बहुत एटीट्यूड में आ गए हो, अपने हिसाब से चल रहे हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, बहुत खूबसूरत हो, काफ़ी स्टाइलिश हो गए हो। तो ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि जैसे इनके होने ना होने से आपको कोई खास फ़र्क पड़ा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है, लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के होते रहे हैं, अभी भी होते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही है। ये अपनी सेल्फ एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। द हर्मिट की एनर्जी, ओके, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है यार, बहुत फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। ये अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, पास्ट में भी ये फ्लर्टी नेचर है आपके पर्सन का, ठीक है। ये आपके साथ भी फ्लर्ट करते हैं, बाकी लोगों के साथ में भी करते हैं, चीज़ों को बहुत आप प्यार करते हैं, ये आपसे, आपके साथ एक स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हैं, बट ये 100 जगह और भी मुंह मार लेते हैं, ये इनकी आदत है, ठीक है। मल्टीपल लोग हैं इनकी ज़िंदगी में, मल्टीपल वुमेन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन में के है लाइफ में, ये सबके साथ में ना थोड़ा सा लाइट नोड में ही चलते हैं, यही है इनकी एनर्जी। अभी फ़िलहाल ये वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं देख लेती हूँ वेटिंग गेम क्यों है, क्योंकि यही एक कारण है, ठीक है। कंप्लीशन चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, मल्टीपल लोग हैं यहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में, मल्टीपल फेमिनाइन एनर्जी है, इनको कहीं से धोखा मिला है, ये भी एक कारण है, ठीक है। आपके पर्सन को हो सकता है ये रिलेशनशिप में मल्टीपल इसलिए रहते हैं क्योंकि इनको एक बैक सपोर्ट लेके चलते हैं, इन्हें ट्रस्ट नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को थोड़ा ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करते हैं और मल्टीपल बैक सपोर्ट रखते हैं कि अगर एक इंसान छोड़ के चला गया तो दूसरा तो हमारी ज़िंदगी में रहेगा, ये इनका नेचर हो सकता है। देख लेते हैं, द वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कर दीजिए। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, यस, आप लोगों के बीच में फ़िलहाल आपके पर्सन ने, हो सकता है इस वक्त इनकी ज़िंदगी में कोई हो ना हो, नहीं कह सकते हैं, अभी भी कर तो है, तो फ्लर्टी मोड में अभी भी हो सकता है, अभी ना हो ये, लेकिन पास्ट में आपके पर्सन काफ़ी फ्लर्टी रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहे हैं, एक से ज़्यादा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है ये इनका।
आपके पर्सन क्या करते हैं, अब आपकी रिगार्डिंग ये वेट कर रहे हैं कि आपकी इक्वल गिव एंड टेक कीजिए। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया, अपनी हरकतों की वजह से इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है। हालांकि ये ट्राई बहुत कर रहे हैं चीज़ों को करने की, वो हर चीज़ कर रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हर काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको खुद को इस लायक बना सके कि आप इन्हें ना कह सको, वापस इनकी ज़िंदगी में आ जाओ। खूबसूरत आप बहुत लग रहे हो, तो ये आपसे भी फ्लर्ट करना चाहते हैं। अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, बट इनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है। इनको कंप्लीशन तो चाहिए, यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कब आपके दिल में भी इनके लिए वो पैशन आए, कब आप इनके लिए वो प्यार जो ये आपके लिए फील करते हैं ये आप भी वापस फील करो पहले की तरह, ठीक है। फिर ये आपके साथ एक स्पिरिचुअल यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और तब तक ये पेशेंस के साथ वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तब तक ये अपने काम धंधे पे बाकी चीज़ों को करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाह रहे हैं आपसे कि आप एक बार रिकंसिडर कर लो। हो सकता है ये बार बार समझा भी रहे हैं आपको कि मान जाओ वाली कंडीशन है इनकी। ऑप्शन तो हैं, देखो यहाँ पे भी तो आ गए थे। आपके पर्सन के पास हैं, फ्लर्ट करने की इनकी आदत हो सकती है, ये बीमारी है इनकी। आई मम्मा, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। बहुत लेट हो जा रहा है रीडिंग आजकल, कुछ भी करो। आज तो मैंने सही टाइम पे बना लिया था, फिर भी लेट हो गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स, ओके प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैच्योर मैन की एनर्जी, द वेल्दी मैन की एनर्जी है। 5 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं ये आपको ऐसे देखते हैं, या तो मैच्योर मैन या आपके और वेल्दी मैन, ये दोनों ही ये बनना चाहते हैं, ठीक है। तब आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन का अभी बिहेवियर है फ्लर्टी बिहेवियर है। फ्लर्टी बिहेवियर मैच्योर एनर्जी को नहीं दिखाता कभी भी, ठीक है। क्योंकि जो लोग मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, वो इस तरीके की गलती नहीं करते हैं कि जिससे उनका रिलेशनशिप खतरे में पड़े, ठीक है। बट आपके पर्सन ऐसा करते हैं, ठीक है। उनका अपने ऊपर होल्ड नहीं है, कंट्रोल नहीं है, और ये पैसे वाले भी बनना चाहते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये यही इनके माइंड में आता है, ठीक है, कि ये खुद को मैच्योर बनाएं। और अगर ये लड़की हैं तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा मैच्योर इंसान बने, ठीक है। थोड़ा सा पैसा वैसा कमाएं, पैसों पे ध्यान दें, ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कर दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। नहीं आना चाहता। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है, सेक्रीफाइस की एनर्जी है। 12 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, जो धोखा दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका पर्सन ही इस तरीके का हो सकता है जो आपको धोखा दे रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ और लोग हो सकते हैं जिनकी बुरी नज़र है इस रिलेशनशिप पे। इसमें आपके पर्सन की मदर भी हो सकते हैं, ठीक है। या कोई भी हो सकते हैं जो लोग नहीं चाहते कि रिलेशनशिप आगे हो। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, आपको करने पड़ेंगे या फिर आपके पार्टनर को करने पड़ेंगे या फिर आप दोनों को करने पड़ेंगे। और सेक्रीफाइसेस कभी किसी एक की तरफ से नहीं होते, दोनों को ही ऑलमोस्ट करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी रहेंगी कि जहाँ पर, और ये पास्ट लाइफ की वजह से, केतु के प्रभाव की वजह से है कि आप लोगों की ज़िंदगी में इस रिलेशनशिप में अगर आपको रहना है तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, आपके पार्टनर को भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताओ। फाइनल शफल बाबा जी आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके अनएक्सपेक्टेड आउटकम, एब्सेंस, सोल टाई एंड नेग्लेक्टेड की एनर्जी है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं यू हर्ट मी अलॉट। वो कह रहे हैं कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है। मतलब हमारे व्यूअर्स ने आपके पार्टनर को हर्ट किया है, ठीक है।
अपने पार्टनर को हर्ट किया है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल एंड मैसेज। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो अभी भी आपके किसी कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने जिस तरह से प्लान किया था चीज़ें वैसे नहीं हुई, ठीक है, ये तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था जो हो गया। निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपके पर्सन मानते हैं इस बात को कि आपने जो कुछ भी उनसे आपको चाहिए था, ठीक है, वो सब कुछ आपको फेल हो गए वो चीज़ सब चीज़ देने में, ठीक है। उन्होंने आपको निगलेक्ट किया, आपकी ज़रूरतों को निगलेक्ट किया एक तरीके से, ठीक है। आप तो ये यही कहना चाहते हैं कि आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपको जो चाहिए था उसको देने में मैं फेल हो गया या हो गई। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की ना सोल से कनेक्टेड हैं हम एक दूसरे के साथ में, और वो चाहे जहाँ भी रहें, ठीक है, दूर रहो, मिलो नहीं मिलो, कुछ भी करो, लेकिन वो हमेशा एक फील करते हैं कि हाँ, आपसे हमेशा खुद को कनेक्टेड फील करते हैं कि कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन तो हमारा ज़रूर है। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि बिना आपके उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके शरीर का कोई हिस्सा गायब हो गया हो, ठीक है। वो खुद का कुछ खुद की जो एक क्या कहना चाहिए, मेरे अंदर का कुछ है जो गायब हुआ हो गया हो, जो नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ मिस है आपके बगैर, ठीक है ना, ऐसा वो बोलना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। मैंने पूरी ही रीडिंग बना दी है, होपफुली वीडियो होनी चाहिए, उसमें आवाज़ हो, नई आवाज़ हुई ना तो पक्का मैं ना ऐसे ही डालने वाली हूँ, देख लेना आपने। रोज़ रोज़ तो मैं बोलती हूँ, आज बिना बोले सुन लेना मेरी आवाज़। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। इन द नियर फ्यूचर फॉरगिवनेस, ओके, यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी है। डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ें सही हो जाएंगी आने वाले नए कुछ समय में ही चीज़ें सही हो जाएंगी, या कोई सवाल आपके मन में है कि मेरा ये काम कब तक होगा, या जो भी किसी भी चीज़ से लव लाइफ से रिलेटेड या लाइफ की किसी भी एरिया से रिलेटेड है कि मेरा ये, जहाँ पे आप टाइम ड्यूरेशन जानना चाहते हो कि कब होगा, तो डिवाइन बोल रहे हैं द नियर फ्यूचर, आगे आने वाले कुछ समय में ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फॉरगिवनेस की एनर्जी है यहाँ पे। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको माफ़ कर देने की ज़रूरत है। किसी से कोई गलती हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई, या खुद से कोई गलती हो रही, खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। माफ़ करने से दिल के गर्जिश जो है वो कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो आप बेहतर ज़िंदगी बेहतर तरीके से सोच पाते हो और अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढ पाते हो, ठीक है। तो आपको बहुत बेहद ज़रूरी है कि आप अगर किसी से गलती हो गई है तो उसको माफ़ कर दें, और अगर आपको आप से कोई माफ़ी मांगता है या किसी और से कोई गलती हो गई है तो आप उसको माफ़ कर दें, ठीक है। ये चीज़ है। अगर अपने आप कोई गिल्टी फील कर रहे हो तो खुद को भी माफ़ कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, अगर खुद से गलती हो गई तो किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लो, ठीक है। यहाँ पे ये ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।